राम मंदिर का विवाद जब न्यायालय में था, तब ये पत्थरबाज कहते थे कि अगर अयोध्या का फैसला हुआ तो खून की नदियां बहेंगी। और बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सर्वत्र है चंगा। भाइयों, ये 4 करोड़ शिव भक्त कावड़ यात्रा निकालते हैं। याद करिए, 2017 के पहले सरकारें नहीं निकालने देती थी, और जैसे हम लोग आए, हमने कहा भी कावड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को जमशेदपुर के आमबगान में जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। उन्हें सुनने और देखने के लिए सैकड़ों की भीड़ उमड़ी। उनके साथ मंच पर एनडीए प्रत्याशी सरयू राय, रामचंद्र सहिस, पूर्णिमा दास समेत अन्य भाजपा नेता मौजूद थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि झामुमो और कांग्रेस की गठबंधन सरकार विकास नहीं विनाश के दूत हैं, जिन्होंने 5 साल तक झारखंड के बालू, जंगल सहित स्वाभिमान को बेचा। इसलिए 5 साल पहले जो गलती जनता ने की थी उसे मत दोहराइएगा। इस बार झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनाएं। साकची स्थित आम बगान में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान किया तो वहीं हेमंत सोरेन की गठबंधन वाली सरकार के खिलाफ जमकर बरसे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि झारखंड में झामुमो कांग्रेस गठबंधन की सरकार आने के बाद से बांग्लादेशी रोहिंग्या का घुसपैठ शुरू हो गया। इसके कारण यहाँ का भौगोलिक परिदृश्य बदल रहा है। अब यहाँ लैंड जिहाद और लव जिहाद चल रहे हैं। यहाँ की सरकार और प्रशासन दुर्गा पूजा व रामनवमी का जुलूस निकलने नहीं देगी, इसलिए भविष्य में सुरक्षित यात्रा निकालना चाहते हैं तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार को, डबल इंजन की सरकार को लाइए, क्योंकि एनडीए की सरकार भाषा, जाति या क्षेत्र के नाम पर भेदभाव नहीं करती। हमारा उद्देश्य सबका साथ सबका विकास। अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनने पर जनता को 5 योजनाओं की गारंटी दी। और यह भी तय है जो उत्साह झारखंड के अंदर है, जैसे हरियाणा की जनता जनार्दन ने तय किया कि हमें डबल इंजन की सरकार लानी है, ऐसे ही झारखंड का उत्साह बताता है कि झारखंड में भी डबल इंजन की एनडीए की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अवश्य। वहां पर मुझे लोगों ने बताया कि जब से ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडी गठबंधन की सरकार झारखंड के अंदर आई है, तब से इसने यहां पर घुसपैठ प्रारंभ करवा दिया है। यहां की डेमोग्राफी को चेंज करना प्रारंभ कर दिया है। और यही नहीं, चाहे वह दुर्गा पूजा हो या रामनवमी के जुलूस, उन पे पथराव होते हैं। शासन भी हमारे जुलूस और हमारी शोभा यात्रा को निकालने से रोकती है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग क्या कहते थे? कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं। क्या कहते थे? राम हुए ही नहीं। और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार बनी, मात्र 2 वर्ष में 500 वर्षों की समस्या का समाधान हुआ और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए कांग्रेस और इंडी गठबंधन की सरकार थी। किसान आत्महत्या करता था, आज किसान को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। लोग कभी कभी कहते हैं, मुझसे कहते हैं, योगी जी आप माफिया के खिलाफ इतना ज्यादा क्यों हैं? मैं कहता हूं भाई, ये गरीबों का खून चूसते हैं, ये गुंडागर्दी करते हैं, अराजकता फैलाते हैं। और झारखंड में बालू माफिया, खनन माफिया, भू माफिया, कोल माफिया, लैंड माफिया और अब तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को
रोहिंग्या को यहां पे घुसा करके झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने यहां पे लव जिहाद और लैंड जिहाद को भी यहां पर डेमोग्राफी चेंज करने की एक साजिश का हिस्सा बना दिया है। झारखंड गरीबी का दंश आज भी झेल रहा है और यही कहने के लिए मैं आया हूं बहनों और भाइयों, झारखंड के पास एक अवसर है और वह अवसर है कि जाति के नाम पर नहीं, किसी अन्य बात के आधार पर नहीं, हमें केवल और केवल राष्ट्रवाद के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को चुनना है, जेडीयू को चुनना है, एनडीए को चुनना है और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया। हरियाणा ने जो संदेश दे दिया है कि डबल इंजन सरकार ही एकमात्र विकास और सुशासन का एकमात्र माध्यम बन सकती है और उस डबल इंजन सरकार को भी झारखंड के अंदर लाने के लिए मैं आप सभी झारखंड वासियों का, जमशेदपुर वासियों का आह्वान करने के लिए आपके बीच आया हूं।